साथियों नमस्कार। मैं अशोक यादव आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, और जानकारी होने वाली है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। आपको पता है EI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसमें नॉर्दर्न रीजन की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन के अभी 5 मार्च को हमारे क्या हुए हैं भाई, कंप्लीट जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है, यानी ऑनलाइन फॉर्म जो आप भर रहे थे उनकी लास्ट डेट जा चुकी है। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर बताइएगा कि टोटल जो फॉर्म है वो कितने भरे गए, फॉर्मों की संख्या कहां तक पहुंची है, ताकि हमारा माइंडसेट क्लियर हो कि हम कैसी की तैयारी करें, कितना कंपटीशन होने वाला है, सारी चीजें। उसके अलावा बात करें कि कितना हाई कंपटीशन रहेगा, कितना क्या लो कंपटीशन रहेगा, इन सभी के बारे में बात करें तो उसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो को अच्छे से देखना। इसके अलावा जिनके भी कैंडिडेट ऐसे थे जिनके करेक्शन फॉर्म से रिलेटेड जो इश्यू था वो भी आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ जो वैकेंसी है नॉर्दर्न रीजन से रिलेटेड कैंडिडेट के लिए होने वाली है, क्योंकि उसी की ये जो है डाटा हम आप सभी के बीच में लेकर आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप सभी को पता है रिक्रूटमेंट आई थी नॉर्दर्न रीजन के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेट को शामिल करा गया था, जिसमें स्टेट शामिल थे यानी ऐसे कैंडिडेट या ऐसे स्टूडेंट जिनका मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल निम्न में से अगर किस इस स्टेट का है तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ का था, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इतने सारे जितने भी कैंडिडेट थे जिनका डोमिसाइल निम्न में से कोई भी स्टेट का अगर है तो वो ये फॉर्म में भर सकते हैं। जिसमें हमारी जो वैकेंसी थी वो थी भाई जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। हमारा फोकस फायर से संबंधित वैकेंसी के ऊपर ही रहता है, इससे रिलेटेड थी। ठीक है, जिसको हमने ऑनलाइन फॉर्म हमने भरा, जिसकी स्टार्टिंग डेट थी 4 फरवरी। ठीक है, और लास्ट डेट की बात करें तो 5 मार्च जो है हमारी लास्ट डेट थी। सभी ने, जो भी विद्यार्थी अवेयर थे, जिनको पता था, जिनको फॉर्म भरना था, उन्होंने लास्ट 5 मार्च तक जो है अपना फॉर्म भर दिया है। बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न था इस ऑनलाइन फॉर्म भरने का, बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी अच्छे से जो बिल्कुल सचेत रहते हैं, अवेयर होते हैं, सही तरीके की चीजें भरते हैं, तो उनका फॉर्म बिल्कुल सही भरा जाता है, समय पर भरा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लास्ट डेट पे ही जो है अपना आंखें खोलते हैं कि मेरे को भरना है। इवन मेरे पास 2-3 कॉल ऐसे आए 6 तारीख को कि सर मेरे को तो आज पता चला है कि इसका फॉर्म निकला, मैं कैसे भरूं, अब क्या करूं। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन उनके लिए नहीं है कि आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो। तो डेट किसी भी प्रकार से क्या भैया एक्सटेंड नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होगी। 5 मार्च लास्ट डेट थी, वो जा चुके हैं। अब जितने फॉर्म भरे जा चुके हैं उनका फिल्टराइजेशन होगा, उसमें से जो कैंडिडेट का फॉर्म सही है वो क्या करेंगे, उनको जो है एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और ओवरव्यू लेते हैं हम। ओवरव्यू की बात करें तो क्या है ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्या थी भाई, तो आप सभी को पता है एलिजिबिलिटी थी हमारी 12th पास होना चाहिए रेगुलर मोड पे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगर HMB लाइसेंस होना चाहिए, पहली चीज तो ये। अगर हैवी लाइसेंस है कब का, जो डेट ऑफ रिक्रूटमेंट है उससे पहले का, या फिर हमारे पास MLV होना चाहिए, मीडियम लाइट व्हीकल लाइसेंस, जो उसका जो है 1 साल पहले का होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, जो 2 साल पहले का होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इतना बुरी तरीके से हालत खराब कर दी, मेरा सर 3 दिन कम पड़ रहे हैं, सर मेरे 6 दिन कम पड़ रहे हैं, इतना बुरी तरीके से फोन कर। जब पता है भाई यहाँ पे आपको पूरा समय होना चाहिए तो होना ही चाहिए, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, तो वो वाली चीज है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप सभी को पता है पहले क्या होगा भाई, आपका CBT एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल भी 2 तरीके से, एक तो PMT है, एक PET है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, हाइट वेट टेस्ट, और PET में क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपका फाइनल मेडिकल होगा, और आपको फिर जो है फाइनल क्या दे दी जाती है भाई, ज्वाइनिंग दे दी जाती है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, यानी कट ऑफ यदि आप क्लियर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दे दी जाए। दूसरा, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कट ऑफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ CBT के बिहाफ पे ही जाएगी। फिजिकल का उसमें कोई भी नंबर जो है एड ऑन नहीं होगा। फिजिकल क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पे सभी बच्चों का कंफ्यूजन की सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस ऑफिशियली कोई सिलेबस अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को पता है आपकी इंग्लिश यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, मैथ आपकी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, रीजनिंग आपकी यहाँ पे आने वाली है, जनरल साइंस जो है ये आपकी आने वाली है, GK आपकी आने वाली है, GI जनरल इंटेलिजेंस आपकी आने वाली। तो ये सारे जो है सिलेबस के अंदर शामिल है, तो फटाफट से अपनी तैयारी करिए। बहुत सारे लोग तो अभी तो आंखें नहीं खुली कि हमें क्या पढ़ना है क्या करना है, अभी तक हमें फोन कर करके पूछते हैं सर सिलेबस क्या है। तो भाई सारी चीजें हम बता दे हैं,
पहले भी मैंने इसका वीडियो डाल दिया, तो वीडियो को अच्छे से देखा करो, समझा करो, सीखा करो, उसके बाद ही आगे बात किया करो। तो ये है इसका क्या कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। बात करते हैं थोड़े से फिजिकल की। तो फिजिकल में आपको पता ही है, यहाँ पे 5 चीजें शामिल करी है, जिसमें 100 मीटर आपको रनिंग करनी है। ठीक है, कितनी भाई? 100 मीटर आपको रनिंग करनी है, भागना है, दौड़ना है 12 सेकंड में। आपको 50 केजी का सैंडबैग यानी आपको 50 केजी का कट्टा भरा हुआ मिलेगा, किसका? मिट्टी का। वो आपको 50 मीटर लेके भागना है, 25 मीटर आगे और 25 मीटर पीछे की तरफ। आपको पोल चढ़ना है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर लगभग कितना हो गया? 25 फीट के आसपास हो गया, 30 सेकंड के आसपास, 30 सेकंड में चढ़ना है। रोप क्लाइंबिंग, रस्सा चढ़ना है 8 मीटर 20 सेकंड के अंदर, जो आप चढ़ जाते हैं पूरे नंबर में। दूसरा, यहाँ पे बात ये आती है कि रस्से पे सर कैसे? हाथों के बल चढ़ना है। कैसे? तो भाई कैसे भी चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फुल लैडर क्लाइंबर यानी आपको लैडर पे चढ़ना है, फिर आपके नंबर मिलते हैं। ये है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीएमटी में हाइट वेट टेस्ट है, वो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं करेक्शन की। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हुई जैसे लाइसेंस की मैं बात करूं तो लाइसेंस का आज जो है ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात करूं, मान लीजिए हैवी लाइसेंस है, वो बना हुआ नहीं है, या अब बना है बीच में, तो वो बाहर है। दूसरा, एलएमबी लाइसेंस है, ठीक है, और उसको 1 साल 5 महीने हुए हैं मान लो, तो ये भी अलाउड नहीं होगा, इनको बाहर कर दिया जाएगा। या फिर आपके पास मीडियम लाइसेंस है, उसको अगर 1 साल की जगह मान लो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, तो वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, बाहर कर दिया जाएगा। बहुत सारे करेक्शन हुए हैं लाइसेंस के अंदर, तो बहुत ज्यादा, इसीलिए कहीं ना कहीं फॉर्मों की संख्या भी भाई बहुत कम है, क्योंकि हैवी लाइसेंस जल्दी से हर किसी के पास नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, डोमिसिल की बात करें यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये भी अवेलेबल नहीं है, या तो है तो बहुत सालों पुराना है, या इवन उनको ये भी नहीं पता है कि मेरा मूल निवास है वो कहाँ का बना हुआ है, और मैं नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसी में क्या अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो वेस्टर्न रीजन में पढ़ते हैं, लेकिन वो नॉर्दर्न रीजन का फॉर्म भरे, फिर मेरे को कॉल करके बोल रहे सर हमारा फॉर्म ही नहीं भरा जा। तो मूल निवास में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने 10th 12th या अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है, अपलोड करते समय गड़बड़ करी है, तो ध्यान रखिएगा आपका फॉर्म यहाँ पे भाई रिजेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? रिजेक्ट होने वाला है। और ध्यान रखिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, या फिर सीबीटी में आपको प्रॉब्लम जो है आएगी आएगी, ये 100% है। लगभग 5 से 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म में गड़बड़ करते हैं, चाहे उनको कितना ही बता दो, कितना ही समझा दो। हम लोग बार बार बोलते हैं अच्छे से देखना है, आपको पढ़ना है रिक्रूटमेंट, उसके बाद में अप्लाई कर, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते। तो इस सबसे बड़ी समस्या किसकी है भाई? आप स्टूडेंटों की समस्या है, क्योंकि हम लोग हमारी तरफ से सारी चीज आप सभी को बताते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते। अब कोई भी समस्या अगर होगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप खुद जिम्मेदार होंगे। अब बात करते हैं भाई कंपटीशन की। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज का कि कंपटीशन कितना रहेगा, कैसे क्या होगा, सारी चीजों के बारे में हम बात करें। पहली चीज आपको पता है भाई डबल ए क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं या फिर बहुत सारे पेरेंट हैं, उनको जो है पता नहीं है। एक तो पहली चीज तो क्या अवेयरनेस नहीं है भाई, पहली चीज तो क्या है? अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी कि इसमें कोई वैकेंसीज भी आती हैं नहीं आती, या वैकेंसी आती है तो उनका कैसे क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, या और सारी चीजें कैसे क्या है। ठीक है, तो अवेयरनेस की क्या है? बिल्कुल कमी है, पता नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म आते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने देखने को मिली, जो मुझे कॉल आया है, तो बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब है अभी भी। ठीक है, क्या है? प्राइवेट जॉब है अभी, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट वैकेंसी ही मान के चलिए आप इसको। क्यों? क्योंकि जो भी इसकी फर्म है वो गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो करती है, उसी प्रकार से बॉन्ड होते हैं, आपका जो सीटीसी होता है, कंप्लीट आपका अनुबंध होता है, वो भी वैसा ही होता है, आपकी सैलरी होती है वो भी ऐसी होती है, मेडिकल अलाउंस वगैरह जो मिलता है वो ऐसा ही होता है, ड्रेस वगैरह मिलती है, सारी चीजें आपको सेम वैसे ही मिलती है। तो इसलिए ये प्राइवेट जॉब नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो मेरे को बोलते हैं सर ये तो प्राइवेट जॉब है, हम क्यों तैयारी करें, वो करें। आपको पता है इसके सीटीसी कितनी सैलरी मिलती है? 80-90 हजार रुपए आपको मिलते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात करें लोग, एसएससी हो गया, आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड, इन सभी, या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, या फिर बात करें अपना यूपीएससी से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड,
इस सभी एग्जाम्स का ध्यान रखते हैं, इस सभी एग्जाम्स की बात करें, इनकी जो वैकेंसीज आती है उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे इस डिपार्टमेंट के बारे में ध्यान है नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसके अंदर वैकेंसीज भी आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो उसी हिसाब से देखिए, तो कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन भाई बहुत कम है। बात करें किसके अगेंस्ट, हम हमारे बाकी अदर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करता, तो राजस्थान की मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान में आज अगर कोई भी थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड की भी वैकेंसी आ जाती है, तो मिनिमम फॉर्मों की संख्या बात करें 20 से 25 लाख फॉर्म लगते हैं। मिनिमम से मिनिमम बात करें 20 से 25 लाख फॉर्म यहाँ पे लगते ही लगते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की है तो भी 10-12 लाख से नीचे फॉर्म भाई नहीं लगते। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर्मों की संख्या मैक्सिमम 1 लाख तक पहुंच सकती है। मैक्सिमम आंकड़ा बता रहा हूँ, अभी हम जानेंगे कितने फॉर्म भरेंगे कितने नहीं भरेंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको कहना चाहूंगा कंपटीशन बहुत कम है। दूसरे बच्चे हमें बोलते हैं कि सर कंपटीशन कैसा क्या होगा, कैसा नहीं होगा। तो भाई अगर आपको कंपटीशन जानना है, या अगर ये कंपटीशन भी आपको अगर ज्यादा लग रहा है ना, तो एक बार स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करके देख लेना। आप 20-20, 30-30 लाख बच्चों में जो बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, उनको जो है आप देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कैसा तगड़ा है यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला। या फिर ऐसा बच्चा जो लगातार बेचारा हर बार 0.5 नंबर से, 0.8 नंबर से, इन नंबर से फाइनल कट ऑफ चूक जाता है। किसकी वजह से? भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से। तो कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम कंपटीशन है अदर की जगह। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पता नहीं होता है, कंपटीशन के बारे में पता नहीं होता, इसलिए लोग जो है यहाँ पे फॉर्म नहीं भरते। दूसरी चीज अगर हम बात करें, आज के डेट में मानते हैं कि हमें पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए तो सिलेक्शन मिलेगा। वो चीज हम मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दिमाग से स्मार्ट होने का टाइम आ चुका है, जहां पे भीड़ में ना घुसने की बजाय आप एक ऐसा रास्ता चूज करें जहां पे आपको सिलेक्शन के चांसेस जल्दी मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, इस तरीके की वैकेंसी। और भी हम बात करें, जैसे राजस्थान में फायरमैन की वैकेंसी थी, जहां पे 70-80 हजार फॉर्म भरे जाते हैं। हरियाणा में फायर की वैकेंसी। फायर एक ऐसा डिपार्टमेंट हो चुका है जिसके अंदर वैकेंसी साल में 3-4-5 वैकेंसी मिलती है, लेकिन भीड़ जो है बहुत कम होती है। तो वहां पे अपना भाग्य आजमा सकते हैं। कम समय में, कम सिलेबस में, कम कंपटीशन में आप जो है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन की बात करें कंपटीशन के मामले में, तो बहुत कम यहाँ पे कंपटीशन आपका होने वाला है। ठीक है जी। अब चलिए आप बात करते हैं भाई टोटल फॉर्मों की संख्या के ऊपर। ठीक है, कितने कुल फॉर्म कितने भरे गए, जितना आप सभी ने लगातार हमें फोन कर करके जिस तरीके से आप बोलते हो कि सर फॉर्म भरे गए कितने, आप हमें बता दो बता दो बता दो। पहला चीज, मेरे को गुस्सा इसी बात का आता है, आप लोग फॉर्म से आपको क्या लेने देना है? क्या आप फॉर्म कम रहेंगे तो ज्यादा तैयारी करेंगे, या ज्यादा रहेंगे तो कम तैयारी करें? कोई लेना देना नहीं है। आपको कोर्स पता है, आपको पता है कि आप पढ़ना है, तो भाई अपनी पढ़ाई जारी रखिए। क्यों फालतू में एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि सर बताइए कितने? फॉर्मों से क्या लेना देना है आपको? आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। एक अच्छा विद्यार्थी कभी फॉर्मों पे ध्यान नहीं देता। उसको पता है कि मेरा जो समय है वो मुझे फाइनल सिलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए कठिन मेहनत करना चाहिए। आप लगातार लगे हुए फॉर्म, सर बताइए, फॉर्म बताइए, फॉर्म बताइए, तो क्यों उस चीज के पीछे पड़े हुए? ठीक है, बाकी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लास्ट डेट का मैं कुछ आंकड़ा यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। 5 मार्च 2025 के समथिंग की बात है। और कुछ जो बच्चों के रिव्यू, ध्यान रखना, मैं आपको जो भी रिव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ या फॉर्मों की संख्या जो दे रहा हूँ, ये बाई स्टूडेंट्स के द्वारा ही बताए गए हैं। हमारा खुद का कोई भी आंकड़ा नहीं है। स्टूडेंट्सों ने फॉर्म डाले हैं, फॉर्मों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसके हिसाब से जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो होते हैं वो भाई कैसे होते हैं? AAINR। ठीक है, इसके आगे डॉट डॉट जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर संख्या होती है। तो जैसे कुछ मैं बात करूं आपको, लगभग 3 PM के आसपास कुछ स्टूडेंटों ने हमें जैसे कमेंट के माध्यम से, पर्सनली कॉल के माध्यम से बताते हैं, तो लगभग उन्होंने कहा था कि 60 से 61 हजार के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है वो चल रही है। ठीक है, बात करें लगभग 8-9 PM के आसपास, तो ये संख्या लगभग पहुंच जाती है भाई 67 से 68 हजार के आसपास। कितने? 67 से 68 हजार के आसपास। लगभग 10 PM के आसपास की बात करें तो लगभग ये 70 के आसपास ही, या 70-71 हजार के आसपास ही रहती है। लेकिन चौंकाने वाला जो है एक मामला आता है, वो आता है कब? 11-10 के आसपास मान लीजिए आप PM की बात करूं, तो वहां पे एक स्टूडेंट्स के द्वारा हमें बताया गया कि सर मेरी जो फॉर्म की जो संख्या है वो लगभग 88 ऐसे कुछ जो है उन्होंने बताई है, यानी लगभग 89,000 अप्रोक्स 89,000 के आसपास जो है उन्होंने बताया है कि मेरे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, उन्होंने हमें बाकायदा भेजा है कि ये मेरी जो है रजिस्ट्रेशन संख्या आ रही है। तो देख रहे हो आप जंप कितना बड़ा है। दूसरी चीज,
अब इसमें से क्या सारे ही एग्जाम होंगे ये हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने अभी बताया कि 10% से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो उनके फॉर्म क्या होंगे भाई, रिजेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनके फॉर्म जो है सही तरीके से नहीं भरे गए हैं, उसमें करेक्शन आएगा। तो मिनिमम 10%, 8 से 10 हजार स्टूडेंट तो ये समझिएगा कि वो क्या हो चुके हैं, बाहर। फॉर्म में दिक्कत आएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लाइसेंस में, इन सब में दिक्कत आपको यहाँ पे आने वाली है। तो ये लोग तो बाहर होंगे। दूसरी चीज, ये जो आंकड़ा है ये कितना सही है, 89,000। तो अभी अप्रोक्स हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी के हिसाब से जो स्टूडेंट ने बताया वो लगभग संख्या कितनी है भाई, 89 या 90,000 के आसपास आपके जो है यहाँ पे फॉरम लगे हुए। ठीक है, अब ये कितनी सही है कितनी गलत है इसकी जानकारी कैसे लेंगे? तो इसके लिए हम जो है आरटीआई अप्लाई हमने ऑलरेडी कर दी है। तो आरटीआई से जो भी आंसर आएगा, आरटीआई का जो भी आंसर हमें देखने को मिलेगा, वो आंसर जैसे आएगा आपके सामने वीडियो आपको मिल जाएगा ऑफिशियली रूप से। वो जो आंकड़ा है वो हम आपको जो है बताने वाले हैं। ठीक है, तो आरटीआई का जैसे रिप्लाई आया, आरटीआई रिप्लाई आएगा तो तुरंत आपके बीच में क्या जाएगा भाई, वीडियो आ जाएगा। और उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टोटल फॉर्म की संख्या ही हम आपको नहीं बताने वाले हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे गए इतने ही नहीं, हम साथ ही आपको बताने वाले हैं आपकी जनरल कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए, आपकी ओबीसी कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए, एससी में कितने भरे गए, एसटी में कितने, ईडब्ल्यूएस में कितने फॉर्म जो है भरे गए। ठीक है, तो इन सभी की जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी। देखो अभी तो आंकड़ा कितना है, 89 से 90,000 हमने मान लिया, लेकिन अगर आपको कंप्लीट ऑफिशियल या ऑथेंटिक आंकड़ा चाहिए तो किसका वेट करना है भाई, आरटीआई की रिप्लाई का वेट करना है। जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा हम आपके बीच में ये सारी जानकारी बता देंगे जो बिल्कुल क्या होगी, ऑथेंटिक होगी। ठीक है, तो हमने इसका जो है ऑलरेडी इसका रिप्लाई आने का वेट कर रहे हैं, जैसे रिप्लाई आएगा हम आप सभी के बीच में जो है बता दें। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां थी, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि आज की डेट में स्मार्ट सोच रखनी है और साइड डिप्लोमा डिग्री करके आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फायर में भी ऐसा है, भीड़ बहुत कम रहती है, कंपटीशन बहुत कम रहता है, कट ऑफ बहुत कम जाती है, जिसकी वजह से सिलेक्शन मिल जाता है। तो यदि आपको कोर्स करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 10 साल से इस फील्ड में, तो हम ऑथेंटिक कोर्स करवाते हैं। दूसरा, आपने अगर कोर्स करना है, तैयारी करना चाहते हैं स्पेशल फायर सब्जेक्ट की, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाएंगे, फटाफट से ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम की अब बात करूं तो राजस्थान में जल्दी बहुत जल्दी क्या होने वाली है, फायर की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी फायर एंड सेफ्टी में आई हुई है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और डबल AI बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें 50% क्या है भाई, फायर का सिलेबस आया है, तो अगर उसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी संपूर्ण जानकारी। फिर भी आपको किसी प्रकार कोई भी समस्या आए, फटाफट से फोन उठाइएगा, हमारे ऑफिशियल नंबर, ऑफिस के नंबर पे आप फोन करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। कोई भी आपको समस्या आएगी, सभी प्रकार का संपूर्ण समाधान आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत ही प्यारा सा शानदार वीडियो, उम्मीद करता हूं बढ़िया लगा होगा। हमारी मेहनत कैसी लगती है अप्रिशिएट करिएगा और वीडियो को फटाफट से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा जल्दी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।